सबसे पहले मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए। कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद कंटेंट क्रिएट किया। कंटेंट क्रिएट करने के बाद मैंने कीवर्ड्स को प्लेस किया। कीवर्ड्स शॉर्ट टेल थे, उनको लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर लिया। अब लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको यहाँ पर हेडिंग्स भी दे दी हैं। अब ठीक है, ये मैंने सारी हेडिंग्स भी ऐड कर दी हैं। मुकम्मल मेरे सामने पूरा का पूरा एक पेज का कंटेंट आ गया है। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर देना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, जब भी आपने एसईओ करनी होती है ना, तो सबसे पहले आपके पास कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी अपनी एसईओ का स्टार्टअप भी नहीं कर ले पाएंगे। अब कीवर्ड्स किस तरह से सिलेक्ट होते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक मिल जाएगा कि आप किस तरह से एक अपनी पेज के लिए कीवर्ड्स कैसे चूज़ कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा कीवर्ड आपको कैसे मिलेगा। तो मैं चूँकि अब इस काम के लिए पहले से कीवर्ड सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो मेरा कंटेंट राइटिंग का पेज है। उस कंटेंट राइटिंग के पेज के लिए मैंने ये 5 कीवर्ड सर्च किए हैं। इनमें से जो बेहतर मुझे कीवर्ड लगा वो ये वाला, ये प्राइमरी कीवर्ड है, ये सेकेंडरी कीवर्ड 1 है, ये सेकेंडरी कीवर्ड 2 है, ये सेकेंडरी कीवर्ड 3 है और ये मेरा होगा फाइनल कीवर्ड। ये मेरे 5 कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर मैंने क्या करना है, एक आर्टिकल जनरेट करना है। इन कीवर्ड्स को मैंने प्लेस करते जाना है और प्लेसिंग करते करते मैंने पूरे के पूरे एक आर्टिकल को मैंने क्रिएट करना है। अब कंटेंट क्रिएट करने की बारी है। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए बैठ जाऊँगा ना, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कई घंटे तक ये बात चली जाएगी। तो लिहाजा मैंने कंटेंट पहले से लिख के रखा हुआ है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली आपको यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। तो ये 5 कीवर्ड्स हैं। इन 5 कीवर्ड्स की बेस के ऊपर मैंने जो कंटेंट क्रिएट किया वो ये कंटेंट है। ये कंटेंट मैंने क्रिएट किया। देखिए मैंने पैराग्राफिंग की हुई है, पैराग्राफ के अंदर मैं लिखा हुआ है और इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से काम हुआ है। ये सारे तकरीबन 600 वर्ड्स हैं। ये देखिए 600 वर्ड्स आपके सामने मैं दिखा भी देता हूँ कि ये आपको 600 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो कम से कम 600 से 800 वर्ड्स के अंदर आपका जो कंटेंट है वो होना चाहिए, तभी आपका जो वो कंटेंट है वो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन कंटेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब कंटेंट क्रिएट कर लिया। अब कंटेंट के अंदर आपने अपने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं उन कीवर्ड्स को आपने कंटेंट की फॉर्मेटिंग, अभी रिसेंटली जो मेरी वीडियो आई थी उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कंटेंट फॉर्मेटिंग सिखाई थी कि जब आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया है, अब कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर उसकी फॉर्मेटिंग करनी है ताकि आप गूगल फ्रेंडली आर्टिकल उसको बना सकें। गूगल ने आके उसको पढ़ना है, गूगल के बोट्स ने आके उसको रीड आउट करना है। तो अगर आपके कंटेंट उसको वहाँ पर कीवर्ड कंटेंट में नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, आपका जो कंटेंट है वो गूगल का एसईओ फ्रेंडली कंटेंट है। लिहाजा आपने अपने इसकी फॉर्मेटिंग भी करनी है। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए ना आपने कंटेंट, जो पहला मेरा कीवर्ड था वो था कंटेंट राइटिंग। जो पहला कीवर्ड था उसका नाम वो था कंटेंट राइटिंग। अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। कंटेंट राइटिंग के ऊपर अगर मैं लिखूंगा ना, अगर मैं अपने पेज को रैंक करता हूं तो मुझे कई साल लग जाने हैं मुझे ऊपर टॉप पर आने के लिए। तो लिहाजा मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी अप्लाई करूँगा कि मैं इसी कीवर्ड को, शॉर्ट टेल कीवर्ड को लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। किस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट। ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, ये मैंने इसकी प्लेसमेंट की हुई है, इस कीवर्ड की मैंने ये प्लेसमेंट की हुई है। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि पहला जो कीवर्ड है वो हमेशा हमारा बोल्ड होता है। तो लिहाजा मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल B कर देता हूँ। ठीक है, ये पहला कीवर्ड मैंने प्लेस कर दिया, ये बोल्ड हो गया। अब सेकंड कीवर्ड जो होता है वो इटैलिक होता है और अंडरलाइन होता है। सेकंड कीवर्ड जो होगा वो इटैलिक होगा और अंडरलाइन होगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये सेकंड कीवर्ड है मेरा कंटेंट राइटिंग सर्विसेज
अब ये कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और हमने जब भी काम करना है हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करना है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम करने के लिए अब मैंने इसके लिए क्या कर दिया, इसको मैं लॉन्ग टेल में कैसे कन्वर्ट किया, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। अब ये सेकंड कीवर्ड है, ये इटैलिक भी होगा और अंडरलाइन भी होगा। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात है, अब जो तीसरा वाला आपका जो कीवर्ड है वो भी आपका इटैलिक होगा और अंडरलाइन होगा। तीसरा कीवर्ड भी आपका इटैलिक भी होगा और अंडरलाइन भी होगा। अब इसको हमने कैसे बात करनी है, जी थर्ड कीवर्ड है हमारा वेबसाइट कंटेंट राइटर। वेबसाइट कंटेंट राइटर, तो मैंने इसको शॉर्ट टेल को लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर लिया है, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड वेबसाइट कंटेंट राइटर्स। ये मैंने इसको कर लिया है लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने इटैलिक और अंडरलाइन कर दिया। और अब नेक्स्ट जो आएगा वो भी अभी हालांकि ये लास्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी जो कीवर्ड होगा ये इटैलिक होगा और अंडरलाइन होगा। अब तीसरा मेरा कीवर्ड था एसईओ कंटेंट राइटिंग कंपनीज, एसईओ कंटेंट राइटिंग कंपनीज, तो मैंने इसे लॉन्ग टेल में कैसे कन्वर्ट किया है, टॉप क्वालिटी एसईओ कंटेंट राइटिंग कंपनीज। तो इसको भी मैं इटैलिक भी करूँगा और अंडरलाइन भी कर दूंगा। अब ये इटैलिक हो गया और अंडरलाइन हो गया। अब लास्ट वाला जो मेरा कीवर्ड है दैट विल बी बेस्ड ऑन आर्टिकल राइटिंग। जो लास्ट कीवर्ड है वो कौन सा है, आर्टिकल राइटिंग है। तो आर्टिकल राइटिंग वाला कीवर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, उसको मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड में किस तरह से कन्वर्ट किया। जी हाँ, ये देखिए मैं यहाँ पर किया हुआ है बेस्ट सर्विसेज ऑफ क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग। अब ये लास्ट कीवर्ड है, ये बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा, अंडरलाइन भी होगा। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है। तो ये आपने कंटेंट फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो के अंदर मुकम्मल आपको गाइड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। एसईओ के कोर्स के अंदर आपको जो है ना प्रॉपरली आपको वो चीज़ सारी की सारी जो गुज़िश्ता वीडियोस हैं जिनकी मैं आज बात कर रहा हूँ सारी की सारी वो सारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। अच्छा, ये सारी आपने लिख ली। अब ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि आपके कंटेंट के अंदर हेडिंग्स भी होती हैं, कंटेंट के अंदर हेडिंग्स भी होती हैं। गूगल आपका जो गूगल आपका आपकी उस पेज को लाइक करता है जिसमें आपने हेडिंग्स भी यूज़ किए हुए हैं। तो अब हमने हेडिंग्स इसमें इस्तेमाल करनी है। अब मैं चूँकि इसके ऊपर पहले से काम कर चुका हूँ, लिहाजा मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी जो पेज मैंने तैयार किया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है मुकम्मल तौर पर, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसमें पहला जो कीवर्ड था मेरा वो था कंटेंट राइटिंग का। तो मैंने इसकी हेडिंग क्या बनाई, गेट आवर बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद सेकंड कीवर्ड था कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट फॉर द अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। मतलब कि आपने जो बातें की है ना, जो आपने अपने कीवर्ड्स यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, उन्हीं कीवर्ड्स की बेस पर आपने एक अच्छी सी कैची सी हेडिंग आपने देनी है, ताकि आपका रीडर जो है वो आपकी वेबसाइट पर जो आया है ना उसका माइंड बनेगी यार इस पैराग्राफ पे क्या बात की हुई है, इस पैराग्राफ में क्या बात की है। तो इसलिए आपने जो अपने हेडिंग्स यूज़ करने हैं वो हेडिंग्स आपकी बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही अट्रैक्टिव किस्म की होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने मैंने कंटेंट पूरा क्रिएट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये सारा कंटेंट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो ना वो स्टे करके आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए, कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद मैंने कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद कंटेंट क्रिएट किया। कंटेंट क्रिएट करने के बाद मैंने कीवर्ड्स को प्लेस किया। कीवर्ड्स शॉर्ट टेल थे, उनको लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर लिया। अब लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको यहाँ पर हेडिंग्स भी दे दी हैं। अब ठीक है, ये मैंने सारी हेडिंग्स भी ऐड कर दी हैं। मुकम्मल मेरे सामने पूरा का पूरा एक पेज का कंटेंट आ गया है। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है
और जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी मज़ीद एक ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।